हमने ऑर्बिटल कंट्रोल्स के साथ काम कर लिया है। अब इसको इम्प्रूव कैसे करना है? बिकॉज अभी आप देखोगे एक क्यूब जो है बहुत ही नकली सा लग रहा है, सिंपल वर्ड्स में कहूँ अगर मैं, इसमें कुछ भी रियलिस्टिक नहीं है। इसको रियलिस्टिक कैसे दिखाना है? तो देखो, चाहे 3GS हो या कोई गेम हो, कोई भी आप कोई भी टूल यूज़ करो, अगर उसको रियलिस्टिक दिखाना है तो वहाँ पे आपको रियल ऑब्जेक्ट्स यूज़ करने पड़ेंगे। अब रियल ऑब्जेक्ट कैसे डाले जाए? बहुत सिंपल है। आपको रियल ऑब्जेक्ट नहीं डालने, उनकी इमेजेस डालनी है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस क्यूब को एक दीवार की तरह दिखाना चाहूँ तो मैं कैसे दिखा सकता हूँ? बहुत आसान तरीका है उसके लिए। सबसे पहले मुझे एक इमेज लोड करनी पड़ेगी। अब इमेजेस को हम बोलेंगे टेक्सचर्स। तो टेक्सचर कैसे लोड किया जाएगा? बहुत ही सिंपल है टेक्सचर लोड करना। 3GS में हमारे पास एक टेक्सचर लोडर गिवन होता है। उस टेक्सचर लोडर को कॉल करने का ये तरीका है। ठीक है जी, टेक्सचर लोडर डॉट लोड। फिर उसके बाद यहाँ पे हमें पाथ देना है जहाँ पे भी हमारी इमेज पड़ी है, URL। तो अभी हमारा प्रोजेक्ट की स्ट्रक्चर इस तरीके से है, जो भी पब्लिक डायरेक्टरी के अंदर पड़ा है, जैसे फॉर एग्जांपल ये इमेज यहाँ पड़ी है ना, टेक्सचर डॉट जेपीजी, उसका हम यहाँ पे नाम लिख देंगे तो वो लोड हो जाएगी। हमें कुछ एक्स्ट्रा पाथ देने की ज़रूरत नहीं है। तो इमेज लोड हो गई। अब इस इमेज में क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। बहुत ही सिंपल सी इमेज है, ईंटों की इमेज है बेसिकली, पत्थर रखे हुए हैं। अब यही चीज़ हमें अपने क्यूब के ऊपर दिखानी है। तो इस तरीके से तो टेक्सचर हमारा लोड हो जाएगा। ये कलर जो हमने दिया था, इस कलर को हटा देते हैं। अब इस बात का भी ध्यान रखना, मैं यूज़ कर रहा हूँ मैश स्टैंडर्ड मटेरियल, उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। अगर आप कुछ और यूज़ कर रहे हो तो हो सकता है आपको प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल ना हो और आपका कोड ना चले, तो मैश स्टैंडर्ड मटेरियल ही यूज़ करना। सबसे पहले कलर हटा दिया हमने। अब टेक्सचर हमें लगाना है, तो हम करेंगे मैप कोलन टेक्सचर। ये देखो, अब ये ऐड हो गया। अब इसमें थोड़ी रियलिस्टिक लुक आ रही है, बट अभी भी काफ़ी अनरियलिस्टिक लग रहा है। उसका रीज़न ये, बिकॉज ये पत्थर ऊबड़ खाबड़ तो है लेकिन दिख नहीं रहे, हमें लग नहीं रहा कि सच में ऊबड़ खाबड़ है या नहीं, बिकॉज हमें बहुत प्लेन सा देखने में लग रहा है। तो उसके लिए क्या किया जाए? उसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी की होती है बम्प टेक्सचर। बम्प टेक्सचर बेसिकली एक ब्लैक एंड वाइट इमेज लेती है। तो ये जो हमारे पास टेक्सचर है, ये वाला, इसको हम एडिट कर सकते हैं। इसको ब्लैक एंड वाइट अगर हमें बनाना है, कोई भी एडिटर आप लोग यूज़ कर सकते हो। मैं गेम भी यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। कलर्स में जाना है, सैचुरेशन बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं इसकी, तो ये ब्लैक एंड वाइट हो जाएगी। ओके करो। अब एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट एज, एक्सपोर्ट। ओके डन। तो ये हमारे पास इमेज आ गई है और ये ब्लैक एंड वाइट है। अब ब्लैक एंड वाइट इमेज करने का क्या मतलब है? देखो, ये हमारी हाइट बताने वाली है। ये जो इमेज है, इससे हमें हाइट पता लगेगी। तो जो हिस्से डार्कर है, हमें पता लग जाएगा कि वो, उनकी हाइट थोड़ी कम है, वो अंदर को दबे हुए हैं। और जो हिस्से ब्राइट है, उन्हें हमें पता लगेगा कि वो थोड़े बाहर आ रखे हैं। ठीक है, तो इसका काम सिर्फ इतना ही है। इसको भी हम उसी तरीके से लोड करेंगे। टेक्सचर वन, टेक्सचर वन। ओके, ये हमारा हो जाएगा टेक्सचर टू, टेक्सचर टू। हमारे पास प्रॉपर्टी है बम्प मैप। ठीक है, अब आपको शायद लग भी रहा होगा कि ये थोड़ा ऊबड़ खाबड़ सा हो गया है ना? अगर मुझे ये ना, ये ऊबड़ खाबड़ बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि इस बम्प मैप का जो इफेक्ट है वो थोड़ा कम आए। उसके लिए भी हम कर सकते हैं बम्प स्केल। मैं इसको आधा कर देता हूँ, 0.5। अभी देखते हैं, अभी भी काफ़ी ज़्यादा ही लग रहा है मुझे, और कम कर देते हैं। ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब बिल्कुल प्लेन जैसे लग रहा था वो चीज़ भी नहीं है, है ना? कलर भी प्रॉपर एकदम, सब कुछ सही आ रहा है अब, एकदम ओरिजिनल जैसी लग रही है ये। तो ये होता है।
इसके अलावा हमारे पास एक तरह का टेक्सचर और भी है, वो है नॉर्मल मैप। नॉर्मल मैप बेसिकली ये बताता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के किसी पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर जब लाइट पड़ेगी तो वो चमकना चाहिए या नहीं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको 2 कर देता हूँ, क्योंकि अभी टेक्सचर 2 ही है हमारा, ब्लैक एंड वाइट। टेक्सचर 2 हमारा ब्लैक एंड वाइट है, सारे टेक्सचर जो ब्लैक एंड वाइट में चलते हैं, सिर्फ मैप जो होता है वो हमारा कलरफुल हो सकता है, बाकी सारे ब्लैक एंड वाइट में चलते हैं। ठीक है, तो इसमें बस हमें यही पता लगता है कि कौन सा पार्ट ग्लो हो रहा है, कौन सा पार्ट ग्लो नहीं होगा लाइट में। इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मैं इसी टेक्सचर की एक और कॉपी बना लेता हूँ, इसको नाम दे देते हैं। इसकी बनाने की वैसे ज़रूरत नहीं थी, मैं सिंपल कोई भी कर देता, बट चलो कोई बात नहीं। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ पूरे को, मैं बस स्क्रीन साइज सेम रखना चाह रहा था, और कोई बात नहीं। हमें सिर्फ एक ब्लैक इमेज चाहिए। सेव कर लिया। अब हम आते हैं अपने कोड पे, एक और टेक्सचर लोड कर लेते हैं। अब यहाँ पे 2 की जगह हम 3 को कॉल करेंगे, तो अभी आप देखोगे ये जहाँ पे लाइट पड़ रही है वो हिस्सा ब्लैक हो गया, और जहाँ लाइट नहीं पड़ रही वो देखो वो हिस्सा नॉर्मल दिख रहा है। तो हमने बेसिकली एक तरह से इन्वर्जन कर दिया कलर की। ठीक है, क्योंकि नॉर ये जो नॉर्मल मैप होता है हमें यही बताता है कि जिस भी हिस्से पे लाइट पड़ेगी वो किस तरीके का दिखना चाहिए। हमने कहा ब्लैक, तो अब वो डार्क दिखाने की कोशिश कर रहा है, उस जगह को ब्लैक दिखाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है ना, बेसिकली लाइट का बिहेवियर बताता है। तो अब हम करते हैं, मैप भी डाल देते हैं, बम्प मैप भी और स्केल भी, यहाँ पे कॉमा। ये देखो ये हिस्सा लाइट के आगे है फिर भी इतना डार्क है ना, और ये हिस्सा लाइट में नहीं है, तो ये देखो कितना अच्छे से ग्लो कर रहा है ना। तो ये काम होता है नॉर्मल मैप्स का। नॉर्मल मैप को मैं हटा देता हूँ अभी, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छे से इफेक्ट हमें नहीं मिल रहा है, अभी अच्छा लग रहा है। अच्छा, इसके साथ साथ एक चीज़ हम और कर सकते हैं। अगर कभी आपको लगे कि ऑब्जेक्ट चमक रहा है आपका लाइट में, चमक आ रही है, अब जैसे ईंटें होती हैं वो चमकती तो है नहीं, तो उनकी चमक को हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मैश स्टैंडर्ड मटेरियल के अंदर ही होना है जो भी होना है। रफनेस, रफनेस मैं इसकी दे देता हूँ 1, यानी कि ये टोटल रफ है, पूरी तरह से रफ है ये। बहुत ज़्यादा इफेक्ट हमें नहीं लग रहा। ठीक है, बट ये भी एक प्रॉपर्टी है। अच्छा, जैसे रफनेस हो गया, इसी तरह की एक प्रॉपर्टी है हमारे पास, जैसे फॉर एग्जांपल मैं रफनेस को पहले 0 कर देता हूँ, रफनेस 0। अभी हमारा ऑब्जेक्ट रफ नहीं है। रफनेस का बिल्कुल एक उल्टा होता है मेटलनेस, मेटल होगा तो चीज़ें एकदम प्लेन हो जाती हैं। एकदम प्लेन हो गया देखो। अब इसमें ना सिर्फ चमक बहुत छोटी छोटी जगहों पे आ रही, बहुत छोटी छोटी जगहों पे। ये देखो रिकॉर्डिंग में दिख रहा है नहीं दिख रहा मैं श्योर नहीं हूँ, बट ये बहुत ही ज़्यादा चमकदार हो गया है कुछ जगहों पर से। अगर मैं इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आया, थोड़ा सा और कम कर देते हैं। भी बहुत ही ज़्यादा चमक रहा है, इतना चमकाना नहीं है। इसका आप यूज़ तब कर सकते हो, फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई गोल्ड रिंग, मेटल की कोई रिंग का मॉडल लोड किया है, तो उसके ऊपर अगर आप मेटलनेस लगाओगे तो वो शाइन करेगी।
ओके, तो अभी अगर मैं यहाँ से अपने टेक्सचर हटा देता हूँ और सिंपल कलर रखता हूँ, मेटलनेस पूरी 1, ठीक है। मेटल अभी ये इतना नहीं चमक रहा है, आई थिंक शायद मैंने मॉडल ही गलत ले लिया है। हम क्यूब की जगह स्फेयर, ये अच्छा। रफनेस 0, मेटल, अब ये देखो ये कितना शाइन कर रहा है, बहुत थोड़ा सा। अब मैं धीरे धीरे इसकी रफनेस को कंट्रोल करता हूँ, ये देखो, और कम करते हैं इसको, रफनेस बिल्कुल 0 कर देंगे। देखो कैसा हो गया। अगर मैं रफनेस 1 करता हूँ उसकी, 1 इज़ द मैक्सिमम, तो ये कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है। तो रफनेस देना ज़रूरी है, तभी मेटलनेस अच्छे से वर्क कर पाएगी, ठीक है ना। अगर मैं मेटलनेस अब इसकी कम कर देता हूँ, मेटलनेस 0, ये देखो ये रफ भी नहीं है और मेटलनेस भी नहीं है, थोड़ा प्लास्टिक सा लग रहा है अभी। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आप कंट्रोल कर सकते हो। अच्छा, अभी हम मैंने मैप, टेक्सचर और बम टेक्सचर सब लगा दिया, ये देखो सर्कल के ऊपर ही। और अब ये देखो कैसा दिख रहा है इंटरेस्टिंग ना। ऐसा लग रहा है कोई प्लैनेट है ईंटों का। अब देखो, जो बम्प टेक्सचर था ना, वो तो हमें सिर्फ फील करवाता है कि मैं थोड़ी हाइट कम ज़्यादा कर रहा हूँ, बट डिस्प्लेसमेंट मैप जो होता है, ये देखो एक्चुअल में मूवमेंट हो रही है यहाँ पे। अब इसको भी मैं थोड़ा कंट्रोल कर सकता हूँ, जैसे कि मैंने बम्प स्केल दिया था, ठीक है। इसी तरह डिस्प्लेसमेंट का भी मैं स्केल कर सकता हूँ। थोड़ी कम हो गई अब डिस्प्लेसमेंट, दिस वन इज लुकिंग मच बेटर, है ना, बढ़िया। इसी ऑब्जेक्ट को अगर आपने डिज़ाइन करना है तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी, बट हमारे पास टेक्सचर्स थे, उसकी हेल्प से हमने बना दिया, तो देखो कितना बढ़िया बन गया है। आप लोग एक्सपेरिमेंट करो इसके साथ, कुछ अच्छा बना के देखो। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नया डिस्कस करेंगे।